नया न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट में आपको बता दें पहले से ही सुनवाई चल रही है और अभी हाई कोर्ट मामले को सुन रहा है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आपको बता दें आज सुनवाई यहां पर होनी थी, लेकिन अब दिल्ली में जो ये हिंसा हो रही है उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, इसी के साथ साथ शाहीन बाग का जो मामला है जिसमें सुनवाई यहां पर सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उसको लेकर भी यही बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट में ये मामला है वहां पर चल रहा है, इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं होगी। आपको बता दें शाहीन बाग पर सुनवाई का समय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है। आपको बता दें बाकायदा जो वार्ताकार पहुंचे थे उनकी ओर से अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में यहां पर कही गई, उसको लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया कि शाहीन बाग को लेकर भी समय अभी नहीं है सुनवाई के लिए। रीमा पराशर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रीमा, क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का इन दोनों ही अहम मसलों पर, थोड़ा समझाएं। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो सीधे तौर पर कहा है कि सार्वजनिक जगह जो है वो किसी भी प्रदर्शन के लिए नहीं होती है। यानी शाहीन बाग मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई है तो ये बात सीधे तौर पर एक तरीके से हम कहेंगे कि झटका है प्रदर्शनकारियों के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इसके अलावा जो बात कही है वो ये कही है कि आगे इस मामले पर हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता रहा है और वही इस मामले की सुनवाई करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे दिल्ली हिंसा मामले में कहा है। लेकिन इसके एवज में जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि पुलिस को डिमोरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेबल की मौत हुई है और इसके अलावा एक हवलदार की मौत हुई है, डीसीपी बुरी तरह से घायल है, इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को अपना दखल देना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि 13 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई है ये बेहद ही गंभीर विषय है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो भी बातचीत है वो आगे करेगा। तो अभी फिलहाल सुनवाई चल रही है, लेकिन ये जो कुछ बातें हैं वो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया है इसे कि दिल्ली में जो भी चीजें हुई हैं वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं होनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली हिंसा मामले पर तो हाई कोर्ट की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी है, लेकिन अभी शाहीन बाग मामले पर सुनवाई चल रही है और मुमकिन है कि अब से कुछ ही देर में जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन आ रही है वैसे वैसे ये बात आगे बढ़ेगी। ये बात कहना रीमा कि अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई का समय नहीं है, वार्ताकार जो नियुक्त किए गए थे उनकी ओर से अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसके बाद मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उन बातों को लेकर जो तीनों ही वार्ताकारों ने सुप्रीम कोर्ट में कही है अपनी। देखिए, सील्ड लिफाफे में परसों अपनी रिपोर्ट जब वार्ताकारों ने भेजी थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने आपकी रिपोर्ट देख ली है और इस रिपोर्ट को हमने पढ़ भी लिया है। लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी उस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में भी दो गुट बन गए हैं, जैसा कि वार्ताकारों की तरफ से बात सामने आई थी। एक गुट जो है वो रोड खोलने के लिए तैयार था, लेकिन दूसरी तरफ का जो पक्ष था उसने पूरी तरह से किसी भी रोड को खोलने से इनकार कर दिया गया था। तो मुमकिन है कि ये तमाम बातें जो कि सील्ड लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पक्षकारों की तरफ से दी गई थी और जो हेगड़े की तरफ से दी गई थी वो तमाम बातें इसमें वरिष्ठ वकील की तरफ से आ सकती हैं। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को लेकर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी है। इंतजार है कि जैसे ही रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ बात करेगा हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है रीमा, लगातार आप नजरें बनाए रहिएगा आगे।